देखिए इस टाइम में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे खड़ा हूँ। ये जगह है टेमरुआ चौराहा। यहाँ से सैफई करीबन 10 किलोमीटर है। सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव का गांव और सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव ने इस जो हाईवे एक्सप्रेस वे बनवाया था। आज यहाँ ये समस्या है, टेमरुआ चौराहे पे करीबन 1400 बीघा जमीन सरकार द्वारा अधिकृत की जा रही है। इसी विरोध प्रदर्शन यहाँ किसान एकत्रित हुए हैं। क्या समस्या, क्या कहती मेरे पास माता जी, क्या कहोगी माता जी? नहीं, जमीन तो देंगे नहीं और हमें कोई सूचना नहीं मिली। वो पेपर में कल सुबह निकली चौराहे टेमरुआ पे कि जमीन चली गई और उसमें जो बोरिंग और पेड़े थे वो भी लिख ले गए। जमीन तो मैं देंगे नहीं किसी हालत में, कुछ भी हो जाए बिना पूछे बताए। हाँ, हमको कोई पता ही नहीं है। पेपर जब बच्चों ने दिया है कि तुम्हारा नाम लिखे, तुम्हारे बच्चों को नाम लिखा, पेड़े लिखे, बोरिंगे लिखी और हमको कोई पता ही नहीं। जमीन नहीं दोगे? जमीन नहीं देंगे, कुछ मर जाए जमीन नहीं देंगे। क्या फसल पैदा होती है? 3 फसलें होती, मक्का, धान, आलू, 3 फसलें होती है एक साल में, सब चीज होती है। क्या कहोगे? हम नहीं देना चाहते हैं, देने नहीं चाहते, देंगे नहीं, देना चाहते नहीं, देंगे ही नहीं देंगे। खेती नहीं देंगे, खेती नहीं देंगे, बाल बच्चों को कमाएंगे पैसा 4 दिन में खत्म हो जाए, 6 महीना को रखें। तो फिर सरकार से कैसे संघर्ष करोगे आप लोग? सरकार से तो नहीं खेती नहीं दिए। कोई अधिकारी आया आपके पास? कोई नहीं आया। लिख लिया सर, हमारे ढिंगान कोई सरकार नहीं आ रही है और जब आएंगे तब यही कहेंगे हमारी खेती नहीं मिलेगी आपको, कुछ भी करो। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? और पुरखन से चली आई इतनी जमीन है, जमीन इतनी बची है और इतनी भी जिले कछू तो हमारी बहू में चली गई है, गन्ना मिल में चली गई है, कछू हाईवे में चली गई है, बीच में जो बची है हमारा घर भी है, वहाँ खेती है, गुआनी खेती है। देखिए बहुत बड़ी समस्या यहाँ खड़ी हो रही है। कहीं न कहीं यहाँ लेखपाल, राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, यहाँ ये गांव कौन सा पड़ता है? ये नंगला अजीत और ये बलभद्रपुरा के करीबन पैमाइश कर रहे हवेली वगैरह। इस गांवों में लेखपाल, एसडीएम वगैरह द्वारा पैमाइश की गई करीबन 1400 बीघा जमीन अधिकृत करने के लिए पैमाइश हो चुकी है। लेकिन यहाँ के जो मत सकते हैं, किसान हैं, वो लोग मना कर रहे हैं कि मैं जमीन नहीं दूंगा, मेरे पास इतनी ही जमीन बची है। सरकार केवल हमें ये बता दे, अगर ये उन्होंने जमीन दे दी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं राज्य सरकार और भारत सरकार से अपील करूंगा कि हमारे देश में बहुत सा यमुना या चंबल के किनारे बहुत सा बीहड़ है, उस जमीन को एक मतलब समतल करके वहाँ फैक्ट्री वगैरह आप डाल सकते हो। यहाँ बताते हैं लोग कि 3 फसल आलू, लहसुन, मक्का, गेहूं, चावल, हर चीज पैदा होता है इस जमीन में। ये जमीन सोना पैदा करती है। अगर इस जमीन को हम लोग ऐसे फैक्ट्रियों में लगा देंगे तो हमारे देश में ये जमीनें समेटती जा रही। देश खाद्यान्न देश के लिए कहाँ से आएगा? अरे तो तब जा कहते कि आपका यहाँ पे सिटी मॉल हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अब तो यहाँ से जमीनें चली गई तो मैं क्या करूँगी? इस हाईवे के क्या महत्व निकलेगा? क्या ये सर्विस रोड बच्चा ले जाए, कहाँ जाए, कहाँ नहीं, बच्चा कहाँ ले जाए? सर्विस रोड है, हाईवे है, इसका मतलब ही नहीं निकलेगा जब हमें लोगों को यहाँ रुकना ही नहीं, मतलब कोई जमीन ही नहीं बची। थोड़ी जमीन बहुत जा रही तो क्या करिए? अब हम क्या करें? जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, जमीन नहीं मिलेगी। मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इन महिलाओं की जो महिलाएं कह रही हैं कि हम जमीन नहीं देंगे, इनकी बातों पर विचार किया जाए। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। आप दोनों लोग इस समस्या जो मात शक्ति कह रही हैं कि मैं भूमिहीन हो जाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, थोड़ा आप पैसा दे दोगे वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जड़ संपत्ति जो है प्रत्येक जमीन होती है, अगर जड़ संपत्ति चली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार को मंथन करना होगा इस पर। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर फैक्ट्री वगैरह आपको खोलना है तो हमारे पास बहुत बीहड़ वगैरह पड़े, वहाँ उस जगह को सही करा के वहाँ फैक्ट्रियाँ डालो। क्यों उपजाऊ जमीन को सरकार बर्बाद करना चाहती है? वहाँ आप फैक्ट्री लगा सकते हो तो वहाँ हाईवे भी आप ले जा सकते हो। ये तो सरकार चाहे सो हो सकता है, लेकिन इन लोगों के मुँह से निवाला मत छीनो।
क्या कहोगी माता जी? नहीं देंगे जमीन। क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे जब बताइए। अब तुम सब कछु हम तो हम गरीब आदमी क्या करेंगे जब तो सरकार पैसा तो दे रही पैसा है। दी गई, मैं नहीं पैसा हाईवे में था उसको हम क्या खाएंगे। अपना पैसा अपने पास रखे, हमने बहुत पैसा देखा है। जमीन नहीं दो। जमीन नहीं दूंगी, पैसा तो मैंने देखा, किसने नहीं देखा पैसा, पैसा तो सब नहीं देंगे, जमीन कतई नहीं देंगे, चाहे देंगे जमीन तो नहीं देंगे। जमीन एक बार तो धोखा खर्च गई, वो एक बार चलेगी, वो बची हुई अभी फिर क्या हम करें, क्या भीख मांगेंगे। हम लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे और जीतेंगे, हम जमीन नहीं देंगे। क्या कहोगे बाबा, जमीन आपकी भी जा रही है? हाँ, मेरी भी है, सभी जा रही, पूरी जा रही, 13-14 बीघा जा रही। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये जमीन बिल्कुल नहीं देंगे, हैं? बिल्कुल नहीं देंगे। जमीन नहीं दोगे? हाँ, बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, मकान कहाँ बनी है बताओ। नींद नहीं आती है। बूढ़े हो गए, अब ये कहाँ। देखिए बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मैं राज्य सरकार और भारत सरकार से कहूंगा कि आप ये जो टिमरुआ चौराहे पे जमीन जा रही है, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, वहाँ ये बड़े पैमाने पर किसान भाई एकत्रित हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि मेरी जमीन मुझसे मत लो, जल संपत्ति प्रत्येक जमीन। कहीं ना कहीं ये लोग ये भी कह रहे हैं अगर सरकार थोड़ा पैसा मुझे दे देगी, वो पैसा बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। आखिर आने वाली पीढ़ियां हमारा क्या खाएंगी। और कुछ किसानों ने ये भी कहा है कि ये चंबल या यमुना के पास बहुत बीड़ है, उस बीड़ को अगर समतल सरकार करके वहाँ हाईवे भी ले जा सकती है और वहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई जा सकती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे देश में अगर ऐसे ही उपजाऊ जमीनें बराबर समेटती रही तो देश क्या खाएगा। ये सरकार को मंथन करना चाहिए। ये जो जमीन है, ये टिमरुआ चौराहे पे मैं कहूँगा, थोड़ा माता जी थोड़ा इधर साइड पे आए, कैमरा पर्सन थोड़ा इधर आए। ये जमीन करीबन यहाँ 1400 बीघा जमीन जा रही है। आप जहां तक निगाह जाएगी ये हाईवे के किनारे 1400 बीघा जमीन सरकार द्वारा अधिकृत की जा रही है। ये लोगों का एक कहना है कि इस उपजाऊ जमीन को हम किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं देंगे। हालांकि सरकार को भी विचार करना चाहिए कि अगर हमारे देश में आलू, गेहूं और जो उपजाऊ जमीन सोना पैदा करती है, जमीन जिसे हम खाते हैं, पूरे देश को निवाला ये किसान देते हैं, अगर इन उपजाऊ जमीनों पर फैक्ट्रियां इत्यादि बनती नहीं तो देश क्या खाएगा। आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं सरकार से एक ही निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से कि आप उपजाऊ जमीन को किसी भी कीमत पर अधिकृत न करें, क्योंकि अगर ये उपजाऊ अगर ऐसे ही समेटती रही जमीनें तो देश के लिए खाद्यान्न कहाँ से आएगा। इस पे भी विचार करना चाहिए राज्य सरकार को, भारत सरकार को। उसके बाद किसानों से बात करना चाहिए। यहाँ मातृशक्ति बड़े पैमाने पर आज कह रहे हैं कि मैं अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, टिमरुआ चौराहा, सैफई, इटावा, उत्तर प्रदेश।